पंकज भाई और प्रणय तारा फार्मा शील्ड की ओर से ओपनिंग करेंगे। और गेंदबाजी की ओर से शायद इम्तियाज भाई स्टार्ट करेंगे। और काफी अच्छी तरीके से खेल दिया वहां पे प्रणय ने। उनका डिफेंस देख के ऐसा लगता है कि शायद राहुल द्रविड़ उनके कोच होंगे। और इसी बीच अ बिग थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, तारा ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टोर, सिग्निटी फार्मास्यूटिकल्स, सुगंचंद मेडिकल स्टोर, राज सर्जिकल्स, गुड्डू सर्जिकल्स, लाइफ केयर मेडिकोज, विदर्भ सर्जिकल, सनसिटी सोलार, स्वैपमेट फार्मा, एरोबिक रेमेडीज एंड फार्मास्यूटिकल्स। काफी अच्छा शॉट। नितीन कुठे आहे तू? नितीन बॉल टाकताना बोललो मी नाही बोलत आहे तो बोलते रे त्याला दादा सांगितलं कमेंटेटर चेंज करतो तुझे ट्रेन करू का ट्रेन करू कमेंटेटर चेंज करू। और काफी अच्छी तरीके से पंकज भाई ने खेल दिया इम्तियाज भाई की इस गेम को। इम्तियाज भाई काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे करते हुए और एक सम्मानजनक सम्मान देते हुए पंकज भाई। और ये शायद स्लॉट में बॉल आई थी इसलिए स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए वहां पे पंकज। और तारा फार्मा शील्ड को चाहिए कि एक दो सिंगल्स निकाल के गेम चलाते रहे। और काफी अच्छा शॉट इसी बीच और ये स्क्वायर कट, काफी शानदार शॉट और स्क्वायर कट के रूप में टीम को मिलेंगे 4 रन। तो कुछ जिस तरीके की उम्मीद की थी तारा फार्मा शील्ड को उसी तरीके का स्टार्ट दिलाते हुए पंकज। ये मैच का पहला बाउंड्री। इम्तियाज भाई ने ऑफसाइड में काफी रूम दिया था जिसका भरपूर फायदा उठाया पंकज भाई ने। रूम का सीधा कमरा बना दिया। और काफी अच्छी बॉल ये खेलना चाहते थे लेग साइड पे लेकिन फिर से बीट हुए पंकज बाबू। तो काफी स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट फॉर तारा फार्मा शील्ड और काफी अच्छे ओवर की समाप्ति यहाँ पे इम्तियाज द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन और इस 5 रन में अच्छी बात यह है कि कोई भी विकेट अभी तक तारा फार्मा शील्ड ने खोया नहीं है। और प्रणय जो कि काफी अच्छा डिफेंस करते हैं, देखना पड़ेगा क्या उतने ही अच्छे शॉट्स भी वो खेलते हैं। और अगला ओवर लेके आएंगे वन ऑफ द पॉपुलर बॉलर बैट्समैन, वन ऑफ द पॉपुलर ऑलराउंडर इन द फार्मा फ्रैटर्निटी, शहबाज, जिनकी तेज तर्रार गेंदें हमेशा परेशान करती है बल्लेबाजों को। और काफी अच्छा ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया और उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन सही अगर थ्रो करते थे तो शायद रनआउट का चांस बनता था। और काफी तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की कि काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे उन्होंने दिखाई। और जैसा कि मैंने कहा था अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं शहबाज, कुछ उसी तरीके का पहला बॉल लेकिन उतना ही अच्छा वहां पे खेल लिया उसको प्रणय ने। अगली गेंद और काफी अच्छी बॉल, ये हार्ड लेन को हिट किया था और समझ नहीं पाए पंकज। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शहबाज द्वारा। शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा रनअप हो सकता है इनका, जिस हिसाब से मैंने टूर्नामेंट देखा अभी तक के। शायद 1 बाउंस का इशारा यहाँ पे अंपायर करेंगे। शायद से 1 बाउंस था क्या ये, कुछ अंपायर का डिसीजन। और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शहबाज बहुत ही एफर्ट लगाते बॉल में। और  काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शहबाज, बहुत ही एफर्ट लगाते बॉल में।
फिर से एक बार अपनी लेंथ में वेरिएशन करते हुए शाहबाज 2 गेंदें आगे की थी और बीच में एक बॉल शॉर्ट पिच की थी, जिसकी वजह से समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। और शहबाज जैसे एक बॉलर है जिनके ओवर अगर खेल के निकाल दिए और उनको विकेट ना दिए तो काफ़ी फिर दूसरे बॉलर को टारगेट कर सकते हैं बल्लेबाज। इसी बीच शहबाज की अगली गेंद और काफी अच्छा खेल दिया उसको, बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे आते हुए लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। और इसी बीच 2 रन वहां पे चुरा लिए प्रणय और पंकज दा ने। तो काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्डर अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाते थे तो शायद पहुंच सकते थे कैच तक। एक बॉल अभी बाकी है तो स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही बताया जाएगा। वी डोंट, आम्ही त्याला कन्सिडर नाही करत। अच्छा दुसरा काढून त्याचीच गोष्ट करायला दुसरीच गोष्ट करायला। और इसी बीच ये लेग स्टंप की दिशा से भटके थे और वाइड गेंद। और फिर से एक बार बहुत अच्छी ये गेंद शायद बैट्समैन को लगी है और तारा फार्माशील्ड के प्लेयर जल्द से जल्द पानी लेके जाए। शायद फील्डर बैट्समैन वहां पे इंजर्ड हुए हैं। और इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन और 0 विकेट। तो फिर से एक बार स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट फॉर तारा फार्माशील्ड। अच्छी बात यह है कि अभी तक एक भी विकेट नहीं गया है तारा फार्माशील्ड का और 9 रन का स्कोर हुआ है। यहाँ पर पानी कैरी करते हुए नयन बोरे, शायद उनको वापस लाने के लिए किसी और को भेजना पड़ेगा। और इसी बीच तारा फार्माशील्ड और तारा फार्मा एवेंजर्स दोनों टीम के मैनेजर समीर भुसारी अपने फील्डर को देखते हुए, सॉरी अपने प्लेयर को वहां पे देखते हुए, और शायद अमोल सर के पहुंचने से पहले ही प्लेयर ठीक हो गया। और थोड़ा ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे मैच रुका हुआ था, तो शायद फिर से एक बार जल्द से जल्द शुरू होगा। This is not technical problem, Praful. This is biological problem, actually. I hope, Pankaj, all your Kalpurs are working well. Whatever it may be, but the match has stopped. That is the ultimate truth. If required, Mandar can provide spray also. अच्छी बात है कि पंकज भाई अभी स्ट्राइक पे नहीं है तो उनको उतना समय मिल जाएगा रिलैक्स होने के लिए। और प्रणय सामना करेंगे इम्तियाज का। काफी अच्छा यहाँ पे ये बॉल, लेकिन ऑफ साइड के काफी ज्यादा बाहर। इसी बीच वाइड के रूप में 1 रन आते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। काफी अच्छा बैक फुट पे खेलना चाहते थे प्रणय, जब से अगर आप रन फुट खेलने की कोशिश करो बेटा। और ये फिर से एक बार ऑफ साइड के बाहर वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। बॉलर हैड प्रोवाइडेड द चांस। तो पिच का मिजाज कुछ ऐसा है कि बॉल स्किड होके आता है, बैट्समैन को चाहिए कि फ्रंट फुट पे जाके अच्छे हिट करे। बहुत बढ़िया विकेट का प्रदर्शन वहां पे करते हुए काफी फास्ट बने, काफी ये तारीफ के काबिल दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट ये दिखा रहे हैं। और इसे ये सीख मिलती है सभी फार्मा फ्रेटर्निटी लोगों को कि
फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम। और ये काफी जोरदार अपील वहां पे, लेकिन अंपायर ने नकारा। इसी बीच ये एक डॉट बॉल। तो इसके पहले काफी अच्छा मुकाबला हुआ यहाँ पे एफोर्स ऑडियंस और पीएसके के बीच में, और सामने आके खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, गई बॉल लेग साइड पे। इसी बीच थोड़ा सा वहां पे फंबल होता हुआ काफी अच्छा सिंगल चुरा है। और इसी बीच एक रन वहां पे कंप्लीट कर लिया। पंकज सामना करेंगे इम्तियाज। काफी अच्छा शॉट। ऑफ साइड में दिशा की और खेल दिया, और जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते, एक रन पूरा। और यहाँ पे अमोल काले सर अपने बैट्समैन को गाइड करते हुए। फिर से एक बार अपना सॉलिड डिफेंस, और खेलते ही ये भाग गए थे। ये क्या कर रहे थे प्रणय वहां पे, कुछ समझ में नहीं आया। सीधा बॉलर के हाथ में खेल दिया और भाग गए थे रन के लिए। अच्छा हुआ स्टंप को थ्रो नहीं लगा, नहीं तो शायद ये पहला विकेट हो सकता था तारा फार्मा शील्ड का। ओवर प्रणय का ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। उन्होंने अभी तक अपने डिफेंस पे कॉन्फिडेंस दिखाया है। और इसी बीच सागर बोरे दोनों बल्लेबाजों को ग्राउंड पे जाके गाइड करते हुए। और प्रणय, ऐसा लग रहा है कि शायद राहुल द्रविड़ सर ने उनको बैटिंग के टिप्स दिए हैं। बिल्कुल ही डेड डिफेंस। और पंकज दादा स्ट्राइक पे बॉलिंग करेंगे। शहनाज, अगले गेंदबाज शाहनवाज खान। और इसी बीच हमारे यहाँ से गुजरते हुए पीएसके द विनर इमरान भाई शेख, सोहेल भाई। और ये रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे पंकज भाई, और फिर से एक बार बॉल कहीं लगी है, और इस बार उतनी परेशानी नहीं, तो शायद बॉलर टारगेट चूक गए अपना। और फिर से अगली गेंद, काफी अच्छा आगे निकल के मारना चाहते थे और बीट हुए लेंथ में। तो एनएसएससी के बॉलर काफी चालाक बॉलर है। जैसे ही देखा उन्होंने कि बैट्समैन सामने आके खेलना चाहते हैं, अपनी लेंथ को बैक कर लिया और एक शॉर्ट पिच गेंद कर दी, जिसकी वजह से बीट हुए पंकज दा। और ये फिर से एक बार कुछ आउट स्विंग सा होते हुए लेग स्टंप पे पड़ के वो ऑफ स्टंप की ओर निकली। तो शाहनवाज काफी तेज तर्रार यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। उनकी अगली गेंद का सामना करेंगे पंकज। और ये गेंद शायद दिशा से भटके हैं, ऑफसाइड के काफी बाहर। तो इसी बीच ये वाइट के रूप से एक रन आते हुए तारा फार्मा शील्ड के खाते में। काफी समय से रन गति रुकी हुई है। और ये लेग साइड की तरफ खेल दिया पंकज दा ने, और जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते, एक रन पूरा। और प्रणय को यहाँ से बार बार हिदायत दी जा रही है उनके मैनेजर्स और कैप्टन की तरफ से कि मार के खेले। तो काफी डिफेंसिव अब तक प्रदर्शन उन्होंने किया है। और ये शायद डॉट बॉल।
और ये रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन उतने ही चालाक यहाँ पे गेंदबाज। तो फिर से एक डॉट बॉल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तो इनिशियली ये 4 ओवर तो काफी अच्छे खेले हैं तारा फार्माशील्ड ने, लेकिन रन गति को बढ़ाना भी उतना जरूरी है। अगर देखा जाए तो एनएससीसी के पास एक से एक बड़े बड़े बैट्समैन हैं जो कि किसी भी स्कोर को चेस करने का। तो अमोल सर का मैसेज मैं बैट्समैन तक पहुंचा देता हूं कि अटैकिंग खेले, ऐसा मैसेज दिया है अमोल काळे सर ने। तो इसी बीच अगले बॉलर शायद शोएब भाई, काफी लंबा रनअप। एनओसीसी के सभी बॉलर काफी लंबा रनअप लेते हैं। और इस बीच ये हवा में खेल दिया और फील्डर भी सीधा शहबाज के हाथों में। तो इस प्रकार से ये पहले विकेट का पतन होता हुआ तारा फार्माशील्ड का। काफी अच्छा खेल रहे थे। तो अगले बैट्समैन सिद्धार्थ। प्रणय ने काफी अच्छा ये पुल कर दिया, इस बॉल को काफी अच्छा कनेक्ट किया था, लेकिन उतनी दूरी नहीं मिल पाई कि ये 6 जा सके। और इसी बीच 1 रन पूरा। तो ये अभी 5वां ओवर अपनी प्रोग्रेस में, और सिद्धार्थ अपना पहला ही बॉल फेस करेंगे शोएब भाई का। तो बाउंड्री पे लगे फील्डर को अंपायर की वजह से दिक्कत होती हुई, और ये काफी अच्छी तरीके से डिफेंस कर दिया सिद्धार्थ ने शोएब भाई की बॉल को। अभी तक बैट्समैन ने काफी अच्छा इंटेंट दिखाया। इसी तरह की अगर रन गति रहती है तो काफी कम स्कोर यहाँ पे बना पाएंगी तारा फार्माशील्ड। और ये शॉर्ट पिच बॉल लेग साइड पे दी थी। काफी अच्छा खेल लिया सिद्धार्थ ने। 2 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन प्रणय ने मना कर दिया। और इसी बीच 1 रन पूरा। इसी के साथ सिद्धार्थ ने अपना खाता खोला है। काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। अभी तक प्रणय का डिफेंस काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा ये कवर की ओर खेल दिया था यहाँ प्रणय ने, पे लेकिन टीपीए शील्ड को सेकंड झटका। दूसरे विकेट के रूप में प्रणय आउट होते हुए, और दोनों कैच शहबाज की तरफ खेलते हुए टीपीए के बैट्समैन। तो कवर की बाउंड्री पार करना बहुत मुश्किल है, काफी ताकत लगती है। और इसी बीच स्कोर टीपीए के 19 रन प्रतीक। तो अब तक 19 रन हो चुके हैं, और शायद ये 5वां ओवर चल रहा है। तो काफी धीमी रन गति यहाँ पे तारा फार्माशील्ड की। और प्रतीक का स्ट्राइक पे 200 के ऊपर हमेशा रहता है। आज उसी की उम्मीद है टीपीए शील्ड को। और ये खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, और शायद बॉल थोड़ा ऑफ स्पिन हुआ, जिसकी वजह से 1 रन। और काफी चालाकी से ये अपने पेस में बदलाव किया था शोएब भाई ने, और जिसको समझ नहीं पाया सिद्धार्थ, और बैट चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया है।
5 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट। तो अब तक ये मैच का हाल। नेक्स्ट बॉलर शहनाज भाई। और मेरे साथी कमेंटेटर नितिन नीनावे काफी दूर जाके बैठे हैं, लेकिन वहां से भी काफी क्लियर उनकी आवाज। टीपेशील को तेज गति से रन बनाने की अभी जरूरत। 5 ओवर 20 रन 2 विकेट। फिर से एक बार शाहनवाज खान, जिन्होंने काफी अच्छा अपना पिछला ओवर यहाँ पे किया था। शाहनवाज खान सामना करेंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि जाने जाते हैं अपने बड़े बड़े हिट्स के लिए, और जिसकी उम्मीद है तारा फार्माशील को उनसे। और यहाँ पे बॉल शहनाज खान का काफी अच्छी गेंद और सिद्धार्थ का विकेट गिरता हुआ। यॉर्कर लेंथ की बॉल थी जिसको समझ नहीं पाए सिद्धार्थ। और शाहनवाज भाई काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए एनओसीसी के लिए। और बॉलिंग लाइनअप अगर देखा जाए एनओसीसी का तो काफी स्ट्रॉन्ग। शहबाज, शोएब भाई, शाहनवाज, और भी बॉलर आने के उनके। और तारा फार्माशील को चाहिए कि अच्छी पार्टनरशिप बनाए। दारा फार्माशील के नेक्स्ट बैट्समैन है मिस्टर सचिन। ये ऑफ साइड के काफी अच्छे जाने माने प्लेयर है। सचिन सामना करेंगे शाहनवाज खान का। और काफी अच्छा सिंगल। सचिन ने आते ही अपना खाता खोला। ऑफ साइड में खेल के 1 रन चुरा लिया वहां पे सचिन ने, और स्ट्राइक पे आ गए अभी प्रतीक, जो कि शायद अपना पहला बॉल फेस करेंगे, और वो भी शाहनवाज भाई का। तो अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है शाहनवाज भाई ने, कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए। और ये अच्छा मारना चाहते थे हवा में, कनेक्ट नहीं कर बॉल पाए। गया भी हवा में, लेकिन बॉलर के पास, और जोरदार अपील। आज शहनवाज खान ने अभी तक काफी कसी हुई भी गेंदबाजी की है। और यहां से फिर से बैट्समैन को बीट करा दिया। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं शाहनवाज, और अपनी लेंथ में इतना वेरिएशन करते हैं कि बैट्समैन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और प्रतीक जो कि काफी अच्छे बैट्समैन है। और ये उठा दिया, और ये काफी अच्छा शॉट प्रतीक द्वारा। शायद ये तारा फार्माशील का पहला सिक्सर। पहला छक्का लगाते हुए प्रतीक तारा फार्माशील की ओर से। कुछ इसी तरीके की बैटिंग वहां पे उनको करनी होगी अगर टीम को अच्छा स्कोर खड़ा करना है। और शाहनवाज भाई अब तक काफी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और पिछली बॉल पे 6 प्रतीक ने काफी अच्छा शॉट खेला। तो इसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी प्रतीक को। फिर से इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बॉलर ने अपनी दिशा खो दी। और लेग स्टंप की तरफ ये वाइड बॉल। एक सिक्स पड़ते ही बॉलर और फिर से एक वाइड। तो पूरी एक 6 खाने के बाद पूरी तरीके से अपनी दिशा से भटके शाहनवाज भाई, जिन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की अब तक।
और प्रतीक अगर आखिरी तक खेलते रहे ऐसे ही तो काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे तारा फार्मा शील्ड लगा सकती है बोर्ड पे। तो फिर से काफी अच्छा शॉट, लेकिन सीधा बॉलर के हाथ में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 36 बॉल में 29 रन निकाले हैं तारा फार्मा शील्ड ने। और अगर और 4 ओवर मतलब 24 गेंदे हैं तारा फार्मा शील्ड के पास, 24 गेंदों में 6 ओवर 29 रन। तारा फार्मा शील्ड पूरी तरीके से अगर ये 24 गेंदें यूटिलाइज करती है तो 170-80 रन के टारगेट के पास पहुंचती है, जो कि काफी अच्छा टारगेट माना जाएगा इस ग्राउंड पे। अब तक जो भी मैचेस हमने देखे हैं काफी लो स्कोरिंग रहे हैं, एक्सेप्ट वन टीपीए मैच विच दे स्कोर 108 रन इन 10 ओवर। नेक्स्ट बॉलर शाहबाज खान। बैट्समैन को थोड़ा ग्राउंड की परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। अपनी गति के लिए बॉलर जाने जाते हैं। और ये काफी अच्छी बॉल शाहबाज की। तो शाहबाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द फार्मा फ्रेटर्निटी, और फिर से एक बार अपनी उसी तरीके की बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। लेंथ उनकी कभी चूकती नहीं है, जो गुड लेंथ होती है, हार्ड लेंथ होती है, हमेशा वहीं पे वो गेंदबाजी करते हैं और बॉलर को चकमा देते हैं। और फिर से काफी अच्छा ऑफ साइड में खेल दिया सचिन ने। बॉलर फील्डर चेस करते हुए बॉल को और रोक दिया, इसी बीच 2 रन पूरे। काफी रनिंग बिटवीन, तो शहबाज की ओर के बिटवीन द विकेट्स। कुछ इसी तरीके से खेलना होगा सचिन और प्रतीक को, और जो बाकी बॉलर होते हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा। इस तरीके से काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे ये खड़ा कर सकते हैं तारा फार्मा शील्ड। और शहबाज की अगली गेंद सामना करेंगे सचिन। और काफी अच्छी ये गेंद, शायद ही नरेज लगा है, और ये अपील, जोरदार अपील, और इसे बीच तारा फार्मा शील्ड की चौथी विकेट का पतन सचिन के रूप में। और एक खूबसूरत कैच पकड़ा है कीपर ने, और कीपर है शायद इमरान भाई। हाँ, इमरान भाई। तो कैचेस विन द मैचेस ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में, और कुछ उसी तरीके से ही यहाँ पे एनओसीसी इसको प्रूव करते हुए शहबाज ने भी काफी अच्छे कैच पकड़े, और ये बेहतरीन कैच यहाँ पे इमरान भाई का। सचिन काफी अच्छा खेल रहे थे अपने टीम के लिए, लेकिन ये शायद पेस में बीट हुए शहबाज की। और इसी बीच ये काफी अच्छा शॉट सिद्धार्थ द्वारा सीधी ब्लॉक होल में डाली थी ये गेंद, और काफी अच्छे तरीके से खेल लिया वहां पे सिद्धार्थ ने, और स्ट्राइक दी प्रतीक को, जो सामना करेंगे अभी शहबाज की अगली गेंद का। और ये बैक ऑफ द लेंथ की बॉल शहबाज की, और प्रतीक समझ नहीं पाए। तो पहले ही ये इस पिच पे बॉल काफी स्किड होता है, उस पे शहबाज काफी पेस से बॉलिंग करते हैं, तो बल्लेबाजों को निश्चित ही काफी दिक्कत होती है शहबाज की बॉलिंग खेलने में। और एनओसीसी के स्ट्राइक बॉलर है शहबाज। और ये फिर से एक बार जोरदार अपील, कुछ तो आवाज आई थी वहां पे, लेकिन क्या है एग्जैक्टली अंपायर ही बता पाएंगे। इसी बीच सिद्धार्थ भाऊ ने बैट चेंज की रिक्वेस्ट की है, और शायद स्टंप के बीच में से वहां पे बॉल गया है बताते हुए कीपर। और सिद्धार्थ भाऊ बैट चेंज करते हुए इसी बीच ओवर की समाप्ति।
7 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर 32 रन 4 विकेट। तो और 18 गेंदें यहाँ पे बाकी है तारा फार्मा शील्ड के पास, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनको करना चाहिए। और इस ग्राउंड पे देखा गया है कि जो टीम अपने बेसिक्स पे खेलती है, ग्राउंड शॉट खेलती है और स्ट्राइक रोटेट करके पार्टनरशिप बनाती है, वो काफी अच्छा स्कोर वो खड़ा कर सकती है। तो यहाँ पे ये टीम मैनेजर कैप्टन अमोल काळे सर बैट्समैन को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो पावर प्ले ले। काफी अच्छा ये ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया था सिद्धार्थ ने, और उतनी ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग वहां पे फील्डर से। फील्डर कौन है नाम तो यहाँ से पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। और ग्राउंड पे थोड़ा शायद बॉल अनइवन ट्रैवल करता है, तो फील्डिंग में भी काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं फील्डर को। और इसी बीच शोएब भाई की अगली गेंद सामना करेंगे प्रतीक। प्रतीक काफी समय से क्रीज पे मौजूद, इन्होंने काफी अच्छा एक 6 भी लगाया है। और फिर से एक बार हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में, और 2-3 टप्पे खाने के बाद फील्डर ने उसको रोक लिया और थ्रो किया कीपर के पास जब तक 2 रन पूरे। तो शायद अमोल काळे सर ने जो बताया है कि स्ट्रेट खेलो, उसी की प्रयास में ये मिस टाइम कर बैठे प्रतीक। तो प्रतीक जो कि काफी लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं अभी भी। शोएब भाई की अगली गेंद सामना करेंगे प्रतीक। और ये काफी अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। तो इसी बीच 1 रन का इजाफा स्कोर में होता हुआ तारा फार्मा शील्ड का। तारा फार्मा शील्ड अपने उतने विकेट गंवाए नहीं है, लेकिन फिर भी रन गति काफी धीमी है, तो बैट्समैन को इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलना पड़ेगा। और फिर से एक बार शोएब भाई सामना करेंगे प्रतीक। और ये शायद फील्डर्स बॉल को मिस कर बैठे और बॉल जाके सीधी लगी विकेटों पे, और इस तरीके से प्रतीक भी आउट होते हुए। तो प्रतीक जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे, काफी उम्मीदें भी थी तारा फार्मा शील्ड को प्रतीक से, लेकिन एक फुल टॉस बॉल पे अपना विकेट गंवा के वापस आते हुए प्रतीक। और तारा फार्मा शील्ड टीम के कैप्टन अमोल काळे सर इस बीच क्रीज पे जाते हुए। इसी बीच 5 विकेट यहाँ पे तारा फार्मा शील्ड ने गंवाई है। तो अमोल सर के बारे में कहते हुए योगेश सर की काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है अमोल सर। और बहुत ही अच्छा ये नेक्स्ट साइड में खेल दिया अमोल सर ने, इसको शायद 1 रन मिलेगा। और जब तक तो इसी बीच गुंडू बाबू का गाइडेंस हमें प्राप्त होता हुआ। शोएब भाई का रनअप अगर देखा जाए तो काफी लंबा, ऑलमोस्ट बाउंड्री से आते हैं वो भाग के और फिर करते हैं बॉलिंग।
और फिर से एक बार बीट हुए सिद्धार्थ। 8 ओवर 37 रन, 37 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अब तक तारा फार्मा शील्ड का लेखा जोखा, और इस तरीके से अगर खेलते रहेंगे तो शायद 50 क्रॉस करना भी मुश्किल है तारा फार्मा शील्ड का। और जो सामने वाली टीम है NOCC, काफी अच्छी स्ट्रांग टीम है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा 50 रन का टारगेट डिफेंड करना तारा फार्मा शील्ड के लिए। और तारीफ करनी होंगी यहाँ पे NOCC के बॉलर्स की, काफी कसी हुई यहाँ पे बॉलिंग की है अब तक उन्होंने। उनके हर एक बॉलर अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हुए कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं तारा फार्मा शील्ड के बल्लेबाजों को। और फिर से एक बार अमोल सर, और ये काफी अच्छी बॉल शाकिर भाई की, लेकिन ऑफसाइड के काफी बाहर और वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। अमोल सर ने काफी अच्छी कोशिश की थी कि इसको बाउंड्री के पार पहुंचाए, लेकिन बीट हुए लेंथ में। और ये काफी अच्छा शॉट घुमा दिया अमोल सर ने, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और काफी अच्छा कनेक्ट किया था, लेकिन शायद उस शॉट में ताकत कम पड़ गई, जिसकी वजह से कैच आउट हुए अमोल सर। अमोल सर जिनसे काफी उम्मीदें थी, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैनेजर है तारा फार्मा एवेंजर्स और तारा फार्मा शील्ड के, और छठवें विकेट के रूप में वापस आते हुए अमोल काळे सर। तो फिर से एक बार सामना करेंगे सिद्धार्थ शाकिर भाई की अगली गेंद का। और ये ऑफ साइड के काफी बाहर गेंद, अंपायर ने वाइड का इशारा किया, तो वाइड एक्स्ट्रास के रूप में काफी रन तारा फार्मा शील्ड को मिले हैं, लेकिन उसके बैट्समैन उतने रन यहाँ पे नहीं बना सके। और फिर से एक बार कीपर से वहां पे मिस फील्ड होते हुए, और वाइड, फिर से एक बार वाइड ऑफ स्टंप के और बाहर। तो इस ओवर में अब तक 2 वाइड डाल चुके हैं शाकिर भाई, और एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। तो एक्स्ट्रास काफी दिए NOCC ने, अगर वो नहीं देते थे तो तारा फार्मा शील्ड का अभी भी स्कोर शायद 30 तक होता था। रोशन सर सामना करेंगे शाकिर भाई, और ये सीधा ब्लॉक होल में गेंद, पैरों पे गेंद, जिसको समझ नहीं पाया रोशन सर, और 22 के रूप में 1 रन शायद यहाँ मिलेगा तारा फार्मा शील्ड को। रोशन भाई काफी धाकड़ बल्लेबाज है। और काफी अच्छी तरीके से खेल दिया सिद्धार्थ ने लेग साइड पे, और उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी बीच 1 रन पूरा। और फिर से स्ट्राइक पे रोशन सर के बैट को अगर बॉल लगता है तो शायद 2 बाउंड्री वो क्लियर कर जाए और बॉल भी फूट जाए, लेकिन उसके लिए रोशन सर को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसी बीच ये ऑफ स्टंप के बाहर काफी खराब बॉल, एकदम मिडल ऑफ द पिच पे ये बॉल गिरा था। और फिर से एक बार रोशन सर सामना करेंगे शाकिर भाई का, और ये फिर से शॉट ऑफ द लेंथ की बॉल, जिसको समझ नहीं पाया रोशन सर वेट कर रहे हैं कि मेरे बैट के सामने बॉल आएगा तो मैं छक्का मारूं, लेकिन यहाँ पे खुद को भी मैनिपुलेट करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से छक्का मारने के लिए बॉल मिलेगी नहीं।
और ये फिर से अच्छी बॉल। तो शायद इस ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी है और रोशन सर काफी मजबूत प्रयास कर रहे हैं कि वो बाउंड्री क्लियर करें, लेकिन उनके बैट को बॉल नहीं लग रहा है। और फिर से एक बार काफी अच्छा ये बाउंसर के रूप में ये बॉल, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, ऑलमोस्ट 5 रन पर ओवर की रन गति से रन। नाही कल 39 के हो, कल 39 बनायचे, आज जास्ती बनवून दिले 5 रन। एक मिनट में इससे बात कर रहा था कि कौन बात कर रहा है, उनको दिख नहीं रहा है। बताना उनको, बता। तो इसी क्या बीच लगता है अगला ओवर आपको लेके ये? आते हुए शहबाज सामना करेंगे सिद्धार्थ। और जिस तरीके की गेंदबाजी शहबाज करते हैं, काफी मुश्किल हो रही है सिद्धार्थ भाऊ और रोशन सर को खेलने के लिए। और ये गुड लेंथ की बॉल में भी इतना बाउंस शहबाज प्रोड्यूस करते हैं कि खेलना मुश्किल हो जाता है। और ये काफी अच्छा खेल दिया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। तो इसी बीच निखिल बोरे आए हैं बैटिंग पे, धाकड़ बल्लेबाज निखिल बोरे। और ये शायद निखिल बोरे को गेंद दिखी नहीं, लेकिन कीपर को भी नहीं दिखी। और इसी बीच एक्स्ट्रास के रूप में ये शायद 4 रन, एक्स्ट्रास के रूप में 4 रन यहाँ पे मिलते हुए। और निखिल बोरे काफी संभाल के खेल रहे हैं शहबाज को। और शहबाज की अगली गेंद, और सामने आगे खेलना चाहते थे निखिल बोरे। तो जिस तरीके से उन्होंने बैट घुमाई थी, अगर लगता था बैट को तो शायद 2-3 बाउंड्री ये क्लियर कर जाता, लेकिन लगा ही नहीं। जितनी स्पीड से ग्राउंड में गए उतनी जितने स्पीड से निखिल बोरे ग्राउंड पे गए थे, उतनी स्पीड से वापस आते हुए। और निखिल बोरे हमें दिख भी नहीं रहे, कुछ इमेजिन सा करना पड़ रहा है उनको देखने के लिए। और इसी बीच हमारे वन ऑफ द कमेंटेटर यो सर क्रीज पे आते हुए, यो सर, और सामना करेंगे शहबाज का। और खेल दिया इसको, लेकिन गया सीधा कीपर के हाथ में। और अगर ये डायरेक्ट हिट लगता था तो शायद ये भी विकेट थी, लेकिन नहीं लगा। और इसी बीच
ओवर की समाप्ति और शायद 10 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। 49 रन, 50 रन्स टू विन फॉर एनओसीसी। और एनओसीसी की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफी अच्छी वहां पे बॉलिंग की शहबाज, शाहनवाज भाई, शोएब भाई और शाकिर भाई ने। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन बनाए हैं तारा फार्माशील्ड ने। तो उनके लास्ट मैच में उन्होंने जो स्कोर बनाया था उससे काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है तारा फार्माशील्ड ने। और अगर वो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हैं तो स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं। एनओसीसी को 5 रन पर ओवर से रन रिक्वायर्ड है। और समीर सर को एक ओल्ड बॉल प्रोवाइड किया जाए। ये भी लाइनिंग के ऊपर होता है, अंदर से दूसरी बॉल आपको इसमें फिर आप नो बॉल दे दूंगा पहले। और जो प्ले में बॉल था वो बॉल आ गया। तो तारा फार्माशील्ड जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। और इसी बीच गुंडू बाबू का काफी गाइडेंस हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ बैठे बैठे, और अभी शायद कहीं जा रहे हैं गुंडू बाबू। सो वेरी बिग थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सरर। उसमें चूंगा तो देख अच्छे से। योगेश सर ग्राउंड वर गेले। निखिल दिगेकर, आप जहाँ कहीं पे भी है कृपया यहाँ आइए। हाँ इधर आइए ना, ये डालना है उनको। अरे स्पॉन्सरर वाला कागज पुढे आपला। इस फार्मा फ्रेटर्निटी में तारा फार्मा क्रिकेट लीग का शानदार आयोजन करने के लिए मैं अमोल काळे सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सरर, तारा ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टोर, सिग्निटी फार्मास्यूटिकल, सुगंचंद मेडिकल स्टोर, राज सर्जिकल, गुड्डू सर्जिकल, लाइफ केयर मेडिकोज, विदर्भ सर्जिकल, सन सिटी सोलार, स्वैपमेट फार्मा एंड एरोबिक रेमेडीज एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिनके योगदान से ये काफी खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ पे काफी सफलतापूर्वक तो भी है ना इकडे कमेंट तरीके से प्रोग्रेस होता हुआ। और सभी शिकायत कर रहे हैं कि हमें भी कमेंट्री करने दे, लेकिन दिस कमेंट्री बॉक्स बिलोंग्स टू मी, दैट इज प्रफुल्ल टेकाड़े। अलग दिखता है नहीं, गलत है तुम्हारे लोगों का, गलत हो गया। तो तारा फार्माशील्ड के कैप्टन फील्डिंग सजाते हुए लगता नहीं चलो इतना लाइव वगैरह चालू है और वो अलग दिख रहा है। और एनओसीसी की तरफ से पहले ही बल्लेबाजी पे आए शहबाज, तो शायद ये ठान के आए होंगे कि 3 ओवर में ही मैच खत्म करना है। और ये समीर सर की पहली गेंद, शहबाज ने खेल दिया इसको
और एक रन यहाँ पे चुरा लिया। तो तेज तर्रार गेंदबाज मिस्टर समीर भूसारी, बैट्समैन नेम। एनओसीसी का एक प्लेयर से मेरी गुजारिश है, जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर होगा प्लीज यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए। और ये समीर सर की दूसरी गेंद काफी अच्छी तरीके से उसको ऑफसाइड में खेल दिया। बैट्समैन ने, बैट्समैन का नाम अभी तक हमें पता नहीं, और एनओसीसी का प्लेयर यहाँ पे आता हुआ तो अभी बताएगा वो। रेहान, बल्लेबाज का नाम रेहान। तो अजय भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। और उसके साथ प्रज्ञा भाई जाते हुए, और फिर से एक बार काफी खूबसूरती से इसको स्ट्रेट ड्राइव कर दिया शहबाज ने। समीर सर की काफी तेज तर्रार गेंदबाजी। तो पूरी फार्मा फ्रेटर्निटी में मुझे लगता है समीर भूसारी सर सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, और उनका सामना करेंगे अभी रेहान। तेज डालते हुए बोलना, चीरती हुई गेंद। और स्वीप करना चाहते थे इसको लेग साइड पे, और बीट हुए, और काफी जोरदार अपील वहां से तारा फार्मा शील्ड की ओर से। तो मैंने पहले ही कहा था तेज तर्रार समीर सर हवा को चीरते हुए गेंदबाजी करते हैं, और शायद 150 भी कुछ नहीं है उनके लिए, इतनी स्पीड से वो बॉलिंग करते हैं। और काफी अच्छी तरीके से इसको लेग साइड पे खेल दिया रेहान ने, और निश्चित ही ये 4 रन होंगे, या 4 रन। तो अंपायर काफी प्रॉम्प्ट अपने डिसीजन में, और 4 रन का इशारा करते हुए इसी के साथ बढ़ते हुए स्कोर 7 रन। तो पहले ही ओवर में 7 रन बटोर लिए हैं। और फिर से एक बार उसी दिशा में फील्डर के ऊपर से खेलते हुए रेहान, और फिर से एक बार 4 रन। तो जितनी तारीफ हमने समीर सर की थी उससे विपरीत गेंदबाजी वहां पे उन्होंने की है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। और इसी तरीके से 11 रन पहले ही ओवर में एनओसीसी ने बना लिए। इस रन रेट से अगर जाएंगे तो 3-4 ओवर में ये मैच खत्म कर देंगे एनओसीसी। और काफी अच्छे बल्लेबाज है उनके पास, शहबाज है, रेहान, शोएब भाई है, सोहेल सर है। तो काफी पैक टीम है एनओसीसी। और अगला ओवर लेके आएंगे निखिल प्रतीक। तो अगले बॉलर है प्रतीक। बैटिंग में काफी अच्छा एक 6 लगा था उन्होंने, देखना पड़ेगा बॉलिंग में वो क्या चमत्कार यहाँ पे कर सकते हैं। काफी लो स्कोर है तारा फार्मा शील्ड का, और 11 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, जो कि समीर भूसारी सर की ओर से आए, जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो पहले ओवर में 11 रन देंगे। और शहबाज सामना करेंगे प्रतीक का। फिर से एक बार शहबाज सामना करेंगे प्रतीक का। ये लेग साइड पे थोड़ा फुलटोन बॉल था, लेकिन उसको ठीक तरीके से खेल नहीं पाए शहबाज। शायद बहुत जल्दी बैट घूम गई और बॉल लेट आया, तो इसी के रूप में एक डॉट बॉल। तो प्रतीक को चाहिए है कि अपने टीम के लिए 2-3 विकेट निकाले, ताकि इस गेम में उनकी वापसी हो सके। और शायद हमारे साथी कमेंटेटर पंकज मिश्रा हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और ये फिर से एक बार उसी दिशा में गेंदबाजी करते हुए लेग साइड पे, और अंपायर का वाइड का इशारा। तो लेग साइड पे अगर बॉलिंग करेंगे तो ये तो शहबाज का स्ट्रॉन्ग जोन है, शायद हर बॉल को वो 6 लगा सकता है इस दिशा में। और ये काफी अच्छी बॉल प्रतीक की। तो इसी तरह की बॉलिंग करने की जरूरत है प्रतीक को, ऑफ साइड पे करते रहे, चांस ना दे बल्लेबाज को इजी रन बनाने का।
और अगर प्रेशर अगर वो क्रिएट कर सकते तो विकेट भी मिलेगी। और फिर से एक बार काफी अच्छी बॉल शहबाज, जो कि जाने जाते हैं अपने आक्रामक खेल के लिए। कोई भी बाउंड्री उनके लिए छोटी पड़ जाती है जब वो हिट लगाते हैं, तो काफी डिफेंसिव तरीके से अभी दोनों बॉल ये खेल के निकाली है शहबाज ने। और ये जैसा कि मैंने कहा था, दो डॉट बॉल का प्रेशर और काफी अच्छी ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल, काफी बाउंस लिया और शहबाज जिसको समझ नहीं पाए और एज लगा, और कीपर की उतनी ही अच्छी कैच। तो शायद पंकज सर कीपर है। हाँ पंकज सर, तो काफी अच्छी एक जंपिंग कैच ली वहां पे पंकज सर ने, और जो विकेट तारा फार्माशील्ड को चाहिए था शहबाज का, वो विकेट उन्हें मिला। और जितनी आसान ये पिच बैटिंग के लिए लगती है उतनी है नहीं। काफी अच्छा बाउंस और थोड़ी सी स्किडी पिच ये है, तो जिसकी वजह से काफी तेज गति से बॉल आती है। और प्रतीक काफी अच्छी बॉलिंग की प्रतीक ने अपने टीम के लिए, और शहबाज का विकेट दिला के दिया। तो इसी तरीके की बॉलिंग शहबाज को प्रतीक को करनी पड़ेगी। और ये अपनी दिशा से भटकते हुए प्रतीक, और ये वाइड के रूप में एक्स्ट्रा दे देंगे। तो एक विकेट के बाद ये लेग साइड पे बॉलिंग कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्रतीक में वो काबिलियत है कि वो और विकेट निकाल सकते हैं अगर ऑफ साइड की बॉलिंग करते हैं। और काफी अच्छी बॉलिंग वहां पे प्रतीक की, लेग साइड की तरफ खेल दिया उसको 1 रन के लिए। और थोड़ा सा फंबल वहां पे रोशन सर और निखिल करते हुए। रोशन सर से मेरी गुजारिश है कि निखिल बोरे को कोई धक्का नहीं देगा। और प्रतीक अपनी अगली गेंद लेके आते हुए सामना करेंगे। रेहान इज ऑन स्ट्राइक। अभी तक इस ओवर में प्रतीक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंद, बैट्समैन को पूरी तरह से चकमा दिया। इसके बाद का मैच फार्मा राइजिंग सन वर्सेस यूनानी वॉरियर्स। और इसी बीच प्रतीक के ओवर की समाप्ति, और शायद 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक महत्वपूर्ण विकेट शहबाज की एनओसीसी ने खो दी। और काफी तारीफ करनी पड़ेगी प्रतीक की, जिस तरीके से उन्होंने ये ओवर किया है। अभी अगला ओवर लेके आते हुए प्रणय करू अपनी लाइन और लेन के लिए जाने जाते हैं। तो बैटिंग में तो काफी डिफेंसिव बैटिंग की थी प्रणय ने, लेकिन बॉलिंग में जरूरत है कि उनको अटैकिंग बॉलिंग करे, विकेट्स निकाले अपने टीम के लिए, ताकि गेम में वापसी हो सके तारा फार्माशील्ड की। और हमने देखा गया है अमूमन इस ग्राउंड पे 50 रन का स्कोर भी बहुत हो जाता है डिफेंस करने के लिए, जो कि पीएसके ने करके दिखाया है इसके पहले के मैच में। और कुछ अगर क्विक्स विकेट यहाँ पे निकाल लेते हैं तारा फार्माशील्ड, तो काफी अच्छे गेम में वापसी कर सकेंगे। और उसी का गाइडेंस करते हुए तारा फार्माशील्ड के कैप्टन अमोल काले सर। ये कुछ फुल टॉस के रूप में अपने ओवर का स्टार्ट किया है प्रणय ने, और जैसे ही ऐसे वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस जाते हैं तो सीधी निगाह जाती है अंपायर की ओर, लेकिन शायद ये वेस्ट हाइट के नीचे था। तो इस तरीके की गेंदबाजी अगर प्रणय करेंगे तो शायद विकेट मिलने का कोई चांस नहीं है।
और ये काफी अच्छी बॉल एज लिया था, लेकिन कीपर से काफी दूर, और अमोल सर ने फील्डिंग करके, जब तक फील्डिंग करते 1 रन पूरा। Bhattava scored 16 run, loss of 1 wicket, 2.2 overs. अतिशय सुंदर असा बॉल, पण दिशा से और दशा से भटक गए प्रणय कडू। तो प्रणय कडू के बारे में अमूमन देखा गया है कि जब अगर एक वाइड हो गई तो कंटिन्यूअसली वाइड ही करते जाते हैं। और ये फंसा ही दिया था। और जिसको समझ नहीं पाए इमरान, और कीपर अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते शायद ये कैच बन सकता था, लेकिन काफी तारीफ करनी पड़ेगी प्रणय की, काफी अच्छा मिश्रण किया अपनी गति में। और ये फिर से एक बार शायद ऑफसाइड के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। तो एक्स्ट्राज भी काफी दिए हैं तारा फार्माशील्ड ने, जबकि उनका स्कोर उतना है नहीं कि वो एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सके। और अगर ये मैच में कुछ रोमांच लाना है तो तारा फार्माशील्ड को विकेट्स लेनी पड़ेगी, वो भी 2-3 विकेट एक साथ लेनी पड़ेगी। बराबर तो बोलता हूँ, तुम बोलने देंगे तो बोलेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी प्रणय कडू द्वारा, ऑलमोस्ट बैट्समैन को ब्लॉक ही कर दिया था। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, और यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग निखिल द्वारा। तेज तर्रार थ्रो के लिए जाने जाते हैं निखिल। और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक काफी अच्छी सदी हुई शुरुआत। सभी फार्मा टीम से रिक्वेस्ट है, नेट छोड़ दे। अभी प्रैक्टिस का समय हो चुका है, तो नेट अभी छोड़ दे। फार्मा टीम, सारी फार्मा टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, नेट अभी छोड़ दे। स्पेशली इमामी वॉरियर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, नेट छोड़ दे। काफी अच्छी गेंद प्रतीक ने पिछले ओवर में शाबाश का विकेट निकाला था, और यहां पे काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। (21 runs, loss of 1 wicket. और यहाँ पे काफी अच्छा सिंगल निकालते हुए स्ट्राइक चेंज किया। रेहान इज ऑन स्ट्राइक।
तारा फार्मा शील्ड को जल्दी से विकेट की जरूरत है। ये मैच जीतने के लिए उन्हें विकेट्स ही निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी। प्रतीक ने अभी तक काफी सधी हुई गेंदबाजी की है। तारा फार्मा के सबसे तेज गेंदबाज। काफी अच्छी गेंद, उसके साथ काफी अच्छा शॉट, लो फुल टॉस पे सिंगल। रिहान ने अभी तक एक छोर संभाल के रखा है। और यहाँ पे फिर से एक सिंगल, और यहाँ पे काफी अच्छा रन, 2 रन दौड़ते हुए। तारा फार्मा शील्ड को विकेट की बहुत ही जरूरत है। अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लिया है। और यहाँ पे फिर से बैट्समैन को बीट कराते हुए प्रतीक ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पे 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। योगेश सर नेक्स्ट ओवर लेके आ रहे हैं। टीम के पेपर जाते हैं टिक करना ना। हाँ हाँ हाँ, ऑलरेडी आपने दे चुके हैं ना। योगेश योगेश सर। दूसरी टीम कौन सी है? के साथ दूसरी टीम कौन सी है? कोणती आहे बाबू नेक्स्ट टीम? बाबू नेक्स्ट मॅचची टीम कोणती आहे? सनराइजिंग फार्मा। सनराइजिंग फार्मा दिख नहीं रही भी इसमें। फार्मा राइजिंग सॉरी। अंत में और यहाँ पे काफी अच्छा गैप में खेल दिया है और यहाँ पे 2 रन चुरा लिए। योगेश सर अपनी गति और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। रोल नहीं कर रहा? तो अभी कौन सी रोलिंग कर रहा था तू? सुबह से क्या कर रहा था? सुबह से क्या कर रहा था? अरे यहाँ पे खाना है ना, घर में क्यों जाना? और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, लेकिन सिंगल ही निकल पाएगा। प्रतीक कोड़े से थोड़ा फंबल। अभी तक योगेश सर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन टीपीए शील्ड को विकेट की सख्त जरूरत। और यहाँ पे फिर से सिंगल रन। अभी तक इन्होंने काफी अच्छी तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खेला है। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट और सिर्फ सिंगल ही निकल पाएगा। प्रयास काफी अच्छा था बट क्लियर करने में नाकामयाब। रेहान काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं।
और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट रोशन सर, और यहाँ पे 2 रन के लिए दौड़ते हुए, और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी तक काफी सराहनीय रहा है। 2 पैक ज्यादा मारा हुआ तुम रोशन भाई। अभी तेरा कुछ नहीं होता। अभी लवड़ा कोणत्या बॉल टाकायच्या वेळेस बोलले रे? कितने ओवर स्कोर? स्कोर क्या हुआ? 32 और 18 रन। येना बोलतो का तू? बोलतो? 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 32। प्रतीक कडू 32 रन। अगला ओवर लेके आते हुए प्रतीक कडू, सॉरी प्रणय कडू। प्रया ने अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। रेहान इज ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे काफी सधुरी गेंदबाजी, कोई रन नहीं दिया रेहान को। यानंतरचा सामना फार्मा राइजिंग सन वर्सेस युनानी वॉरियर्स। नो बॉल, फ्री हिट। थोड़ा हटा देना इधर से। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, और योगेश्वर ने काफी अच्छा ट्राई किया लेकिन फिर भी बचा न पाए। फ्री हिट का रेहान ने काफी भरपूर फायदा उठाया। हाँ 5.1 ओवर, 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और यहाँ पे रेहान का काफी खूबसूरत शॉट, और फिर से 2 रन की कोशिश, और यहाँ पे पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी अच्छा रहा है। एक शॉर्ट रन। और रेहान ने दिल स्कूप खेला है, देखते हैं क्लियर कर पाते ये। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, और यहाँ पे चौका। फार्मा राइजिंग सन के कप्तान और यूनानी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और यहाँ पे रेहान का काफी खूबसूरत शॉट, और यहाँ पे चौका रोशन सर द्वारा मिसफील्ड, और यहाँ पे चौका। रेहान मिस्टर डिपेंडेबल माने जाते हैं अपने टीम के लिए। अभी तक इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है। फार्मा राइजिंग सन के कैप्टन और
यूनानी वॉरियर्स के कैप्टन, दोनों से अनुरोध करता हूँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए जल्द से जल्द। काफी सदी हुई गेंदबाजी, प्रणय ने काफी अच्छी बॉल की है। बॉल भी चूज कर लो सर, टॉस के तो कॉइन का है अपना। गए सर गए मंदार मंदार कॉइन को ना तोड़े। सागर सागर कॉइन आगे के वो दूसरे वाले करते ये आ रहे और यहाँ पे फिर से डेल स्कोप का ट्राई, बट इस बार कनेक्ट कर नहीं पाए। यूनानी वॉरियर्स ने टॉस जीता है। स्कोर 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 47 क्या है सर यूनानी वॉरियर्स की बैटिंग में बताया नहीं उन्होंने। स्कोर क्या हुआ है 47 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। सिर्फ 3 रन का रिक्वायरमेंट है अभी तक। यूनानी वॉरियर्स ने यूनानी वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। रोशन सर, रोशन सर रोशन 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 सर गेंदबाजी पे। और यहाँ पे पहला ही और इसके साथ मैच की समाप्ति। नो बॉल, 3 रन चाहिए थे। दौड़े ना, एक ही रन चाहिए। लास्ट 1 रन। 1 रन दौड़े क्या? हाँ यूनानी वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और यहाँ पे फिर से एक बीमार और इसी के साथ मैच की समाप्ति। 1 तरफा इस मुकाबले में। फार्मर राइजिंग सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजाए।